वइज़ा सअलक इबादी, जब मेरे बंदे आपसे पूछें अन्नी, मेरे बारे में, फ़इन्नी क़रीब, उनसे कह दीजिए कि मैं करीब हूँ। यानी दुआ किससे करें? अल्लाह से करें। क्यों? वो करीब है। या अल्लाह, लोग तो वास्ते और वसीले तलाश करते हैं, और मैं कि नहीं, मेरे लिए वास्तों और ज़रियों की कोई हाजत नहीं है। मेरे कुर्ब का ज़रिया ये रोज़े हैं, ये नवाफिल हैं, ये तिलावत है, ये नेकी के काम हैं, सदका और खैरात हैं। इसके ज़रिए मेरे करीब हो जाओ और मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। उजीबु दाअवत दाई, मैं जवाब देता हूँ उसका, पुकारने वाले की पुकार का। इज़ा दआनी, जब भी वो मुझे पुकारे। फलयस्तजीबू ली, बस तुम मेरे लिए इस्तिजाब करो, लब्बैक कहो मेरी पुकार पर। वलयुमिनू बी, मुझसे दुआएं करने के बाद मुझ पर एतमाद भी करो, ईमान भी रखो मुझ पर कि दुआएं कबूल होंगी। बाज़ औक़ात इंसान कहता है कि दुआएं बड़ी कर करके मैं पूरी ज़िंदगी थक गया हूँ, मेरी दुआएं कबूल नहीं होती। नहीं भाई, दुआ अल्लाह से हो और कबूल ना हो। हाँ, कबूलियत के अंदाज अल्लाह ताला के मुख्तलिफ हैं, जिसको हम नहीं जानते, अल्लाह जानता है। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला हमारी मुँह मांगी मुराद दुनिया ही में फौरी दे देता है, बाज़ औक़ात वो नहीं देता लेकिन आने वाली मुसीबत को टाल देता है। और अल्लाह वो चीज़ नहीं देता क्योंकि हो सकता है कि हमारे नज़दीक वो अच्छी हो, लेकिन अल्लाह के इल्म के मुताबिक वो हमारे लिए बुरी हो। कोई भी चीज़ जो हम मांगते हैं मुँह मांगी, हो सकता है वो मिले तो हम मुश्किल में पड़ जाएं। रब कहता है मुझ पर एतमाद रखो, दुआएं कबूल होती हैं। अगर दुनिया में ये चीज़ें नहीं भी मिलती हैं तो आखिरत में ज़ख़ीरा हो जाती हैं। और इंसान जब पहाड़ जैसे बुलंद बाला अंबार देखेगा नेकियों के, अजर के, सवाब के, तो बंदा पूछेगा कि या अल्लाह, ये किसका अजर है? और मैं, ये तेरी वो दुआएं हैं जिसको मैंने दुनिया में आपके लिए कबूल नहीं किया, आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर दिया था। तो फिर बंदा कहेगा काश मेरी दुनिया में कोई भी मुराद पूरी ना होती, आज आखिरत में उसका मुझे अजर मिल चुका होता। अंदाज़ा कीजिए। वलयुमिनू बी, मुझ पर एतमाद रखो, लअल्लहुम यरशुदून, शायद कि वो राह पा जाएं, रुश्दो हिदायत पर आ जाएं, समझ जाएं।